महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को सियासी उफान देखने को मिला। चाचा शरद पवार का साथ छोड़ भतीजे अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली। 2024 से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में अजीत पवार नाम के एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। पहले तो महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे पर नकेल कसती है और अगले लोकसभा चुनाव के लिए नया गठबंधन पार्टनर भी तलाश लिया है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं की एकता में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अजीत पवार को अपने साथ खींचकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी झटका दिया है। बीजेपी के पास अब अजीत पवार के रूप में एकनाथ शिंदे का विकल्प आ चुका है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में आते ही बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे की तोल मोल करने की क्षमता कम हो गई है। अब बीजेपी अपनी जरूरत और हालात के मुताबिक एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार के साथ आगे बढ़ सकती है। भले ही महाराष्ट्र में सत्ता की अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हों, लेकिन राज्य में असली बॉस बीजेपी ही है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र 2024 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए ये अहम राज्य है। 2014 से ही बीजेपी इस राज्य में क्लीन स्वीप करती आ रही है और 2024 में भी बीजेपी इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेगी। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के सामने अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे। कुछ ही दिन पहले शिंदे गुट के एक सांसद गजानंद कीर्तिकर ने कहा था कि 2024 में शिंदे गुट वाली शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। खुद बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इसी तर्ज पर अब खुद को वास्तविक शिवसेना बताने वाली शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी 2024 में 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी एकनाथ शिंदे का पत्ता काटकर अजीत पवार को उनकी जगह भी दे सकती है। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद शिंदे के तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी को पार्टनर तो मिला, लेकिन फिर भी इतने बड़े सूबे में पार्टी को गठबंधन के मजबूत चेहरों की दरकार थी। अब अजीत पवार के बूते बीजेपी लोकसभा चुनाव में एनसीपी के बड़े वोट बैंक को एनडीए के पाले में खींच सकती है। अब आपको एक बार महाराष्ट्र का नंबर गेम भी बता देते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास अभी 106, जबकि शिवसेना से बगावत के बाद शिंदे गुट 40 विधायकों के साथ अलग हुआ था। वहीं राज्य में एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। अब दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ 40 विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है। इसके साथ ही अन्य 21 विधायकों का भी सरकार को समर्थन है। इसमें 12 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 12 विधायक हैं। शरद पवार के पास 13, समाजवादी पार्टी के पास 2, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1, स्वाभिमानी पक्ष पार्टी का 1 और पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का 1 विधायक है। एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं। इसके साथ ही एक निर्दलीय विधायक विपक्ष में है। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने न सिर्फ बगावत की है, बल्कि एनसीपी के नाम और निशान पर दावा भी ठोक दिया है। ऐसे में पहले शिवसेना को तोड़ और अब एनसी के 2 हिस्से कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2024 से पहले सियासी जाल बुनना शुरू कर दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।